हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल DRMPS फरीदपुर में। आप देख रहे हैं DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, कल बताया था हमने प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज हम आपको बताएंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न जो मिश्रित होंगे, मतलब मिश्रित होने दोनों, उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें कमी भी होगी। ठीक है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमने बताया था आपको कि अगर जिस रिलेटिव के क्वेश्चन हम करा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चैनल को पहली बार हैं चैनल पर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि दोस्तों को भी ये वीडियो उन तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न किस तरीके के होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बेसिक में हम आपको प्रतिशतता समझा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पता करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। जितना प्रैक्टिस आपकी होगी उतना मैथ पावरफुल कर सकते हैं, और आपकी मैथ की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ आपको पावर नहीं बना पाएगी। तो आप प्रैक्टिस भी करते चले। व्यक्ति की आय 10% बढ़ी तो इसका बोला करेंगे, पुनः 20% बढ़ गई। बस हमें ये दो चीजें देखना है। ऐसे क्वेश्चन में केवल दो चीजें आपको दिखेंगी। जो कल बताए थे उनमें क्वेश्चन उनमें केवल एक चीज आपको देखती थी और एक चीज पूछी जाती थी। इसमें दो चीजें होंगी, 10% बढ़ी पुनः 10% बढ़ गई। ऐसे भी क्वेश्चन होगा कि पहले 10% बढ़ रही है फिर घट रही है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो नोट में एक चीज नोट कर लेंगे, एक चीज नोट करेंगे कि अगर वृद्धि की बात आए, अगर कहीं पे वृद्धि होगी तो हमें साइन लेना है प्लस का, अगर कमी होगी तो साइन हमें लेना है माइनस का। ये चीजें नोट करेंगे सबसे पहले। अगर वृद्धि होगी तो प्लस का साइन, अगर कमी होगी तो माइनस का साइन। ठीक है, चलिए दूसरी चीज नोट करेंगे। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आंसर आपका प्लस में आता है, यदि हम बिल्कुल साफ भाषा में लिख दें, यदि आंसर प्लस में आता है, प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, और यदि आंसर मतलब परिणाम माइनस में आता है, माइनस में आता है तो कमी होगी, तो कमी होगी। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो 10% बड़ी का मतलब वृद्धि, तो हम प्लस का लेंगे 10। ठीक है, फिर पुनः 20% बढ़ गई तो प्लस का फिर 20 लेंगे, बीच में ये प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर ये 10 प्लस का गुणा दूसरा वाला भी वृद्धि है प्लस का बटे में 100, यानी कि जो फार्मूला है हमारा वो बनेगा a प्लस बी, बीच में ये प्लस रहेगा, ये सबका हेड है, फिर a मल्टीप्लाई b अपॉन में 100 ये। ठीक है, a प्लस b प्लस बीच में जो हेड है, a मल्टीप्लाई b अपॉन 100 यानी कि 100। जो पहली होगी वो a होगा, वो दूसरा जो होगा वो b होगा। जरूरी नहीं है बेटा कि दोनों बढ़े, एक बढ़ेगा एक घटेगा, दोनों बढ़ सकते हैं, दोनों की कमी हो सकती है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो हमने पहले लिया 10% बढ़ी a प्लस b प्लस जो हेड है सबका प्लस बीच वाला, फिर a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। वृद्धि हो रही है प्लस, कहीं सब प्लस लिए हमने, तो 10 और 20 30 प्लस 0 से 0 कटा 2 एकम 2, 30 और 2 32 का है प्लस का होगा तो क्या होगी भाई? प्लस का यदि आंसर प्लस में आता है तो क्या होगी? वृद्धि होगी। वेरी गुड, तो 32% की वृद्धि होगी उसे।
एक व्यक्ति की आय 10% बढ़े और दोबारा 20% बढ़े, तो उसकी आय में 32% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही पसीने में आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पसीना आ रहा है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बन रही है। हाँ, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन लेते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिख लो इसको अगला। हाँ ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, मोहन ने अपना, चलिए हम बोलते हैं, लिखो, मोहन ने अपना खर्चा पहले, दूसरा क्वेश्चन, मोहन ने अपना खर्चा पहले 15% बढ़ाया, 15% घटाया, लिख दो। चलो 15% घटाया, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग होने चाहिए। 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, 5% घटाया। इस प्रकार उसके खर्चा में कुल कितना प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की, कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, मोहन ने अपना खर्चा पहले 15% घटाया, फिर पुनः उसने 5% घटाया, तो उसके खर्चे में कितने परसेंट की कमी हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या लेंगे, दोनों चीज आपको दिखें, उसका गोला कर लेंगे हम ऐसे करके और उसको देखेंगे। पहले घटा रहा है, घटाने का मतलब कमी हो रही, कमी होगी तो साइन लेंगे माइनस का 15 प्लस, यहां पर लेते हैं प्लस लेते हैं, तो फिर से उसने घटाया है, घटाने का मतलब क्या है, कमी हो रही है, तो साइन लेंगे यहाँ पर -5, और जो उसका हेड है, ये हेड है भाई, प्लस, ये प्लस ही रहेगा, इसे कितना भी मारो, कितना भी डांटो, रहेगा प्लस, ये हेड है। फिर लेंगे हम, पहले घट रहा है, -15 गुणा -5, ऐसे करके लेंगे, बटे में कौन होता था 100। यही फॉर्मूला, a + b + a × b/100। अगर ये कमी हो रही है तो माइनस लेंगे यहाँ साइन, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, बस। ठीक है, तो -15 और -5 20 का माइनस का, ये तो आता ही है ना, दोनों माइनस के होंगे तो हम जोड़ लेंगे, और प्लस ये बीच में प्लस है, माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस का होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो 15 × 5/100, 5 से 5 काट दिया, 20 आया, 5 चौक 20, 5 दिया 15, ये आया -20 प्लस का 3/4। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व तो यही हो जाता, लेकिन इसे थोड़ा सही से सॉल्व करके आपको दिखा रहा है कि आपके समझ में आ जाए। तो 20 चौक 80, 80 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 80 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 77, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 20 चौक 80 प्लस का 3/4, ये बचा माइनस का 77/4%। ठीक है, 77/4%, काय का आया भाई, माइनस का आया। यदि आंसर माइनस में आता है तो क्या होगी, कमी होगी। कितने परसेंटेज की कमी होगी, -77/4% की कमी होगी। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैसे करके, 19 सही 1/4%, ऐसे भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, यदि आंसर माइनस में आता है तो
कमी होगी, अदरवाइज प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। मोहन ने अपना खर्चा पहले 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके खर्चे में कुल कितने परसेंट की कमी हुई, तो आप ऐसे निकाल देंगे। घटा रहा है, कमी हो रही है तो माइनस का 15, फिर से कमी हो रही है तो माइनस का 5, बीच में हमेशा प्लस रहेगा क्योंकि ये हेड है, फिर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाने की फिर से कोशिश की जाए, या फिर जो क्वेश्चन आपके समझ में ना आए वो क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर, तो क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, सेम फार्मूला होगा, सेम बिल्कुल सब कुछ ये होगा। और क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर पूछे जाते हैं, आपका 1 नंबर पूरा कराएगा। अगला एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय माल खरीदते समय 10% की ठगी करता है, 10% ठगता है, ठगिया है। दुकानदार जो है वो ठगिया है। वो क्या करता है, दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय, और बहुत अच्छा सवाल, इंटरेस्टेड क्वेश्चन, और बेचते समय 5% ठगता है, 5% ठगता है। इस प्रकार उसे तो बताओ, इस प्रकार उसे तो बताओ इस प्रकार उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, क्वेश्चन बहुत अच्छा। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है उसे, और जब बेचता है तो ग्राहक को 5% ठगता है। तो उसे बताओ कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, और यदि हानि हो रही है तो कितने परसेंट की हानि हो रही है। दोस्तों, जब ठग रहा है तो क्या हो रहा है, कमी कर रहा है, वो वृद्धि तो करेगा नहीं, क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो क्या लगाएंगे, एक दुकानदार माल ठग रहा है तो क्या हो रहा है, कमी नहीं कर रहा है, वृद्धि हो रही ना उसके पास। तुमसे उसने 100 पे 10 रुपया ठग लिया तो उसके पास रुपए हो गए 110, तो क्या हो गई, उसकी तो वृद्धि हुई, हाँ उसकी वृद्धि हुई। और बेचते समय 5% ठगता है तब भी उसके पास वृद्धि हो रही है। ठीक है, दोनों केसों में उसके वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होगी तो लगाएंगे हम प्लस। 10% ठग रहा है, इस पर गोला कर लो, 5% ठग रहा है, इस पर गोला कर लो। ठग रहा है तो प्लस का लगेगा 10, फिर ये भी प्लस का 5, बीच में हेड जो होगा वो हमेशा प्लस का रहेगा। फिर 10 गुणा 5 बटे में 100, 10 और 5 15, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, तो 1/2 जो हो गया। 15 में आधा जोड़ दो, 15 सही 1/2 परसेंटेज। आंसर काय का, प्लस का होगा तो लाभ का मतलब वृद्धि। उसे 15.5% का क्या होगा, लाभ होगा, अगर वो ऐसा करता है तो। कैसा, दुकानदार जब माल खरीदता है किसी से तो 10% ठगता है उससे, और जब बेचता है ग्राहक को तो 5% ठगता है। तो इस प्रकार उसे 15.5% का लाभ होगा, हानि नहीं होगी उसे, क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, बात समझे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर मिलते रहें तो मुझे कमेंट करके बताएं। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और समझ में ना आए तो मुझे बताते रहें। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर संबंधी। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सेम होता है ये क्वेश्चन, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उस पर भी देखते हैं, फिर हम उस पर भी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना। चलिए,
क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है, सब कुछ यही रहेगा। क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक आयतन की लंबाई 5% बढ़ाई गई। क्वेश्चन लेते हैं, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, सेम ऐसा ही पहले लंबाई बढ़ी, फिर चौड़ाई भी उसकी बड़ी का मतलब है क्या होगा, वृद्धि होगी। पहले 5 प्लस में 10, बीच में जो हेड है वो हमेशा प्लस का रहेगा। 5 गुणा 10 बटे में 100, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 10 और 5 15 प्लस 1/2 यानी कि 15.5%। 15.5% की क्या प्लस का आंसर आया, प्लस में, तो क्या हुई, वृद्धि हुई। उसके क्षेत्रफल में 15.5% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, बात समझे। इस तरीके की सेम वैसा ही है, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन कहते हैं एक आयत की लंबाई, इसी क्वेश्चन बनाते हैं, पहले ये लिख लो। हाँ देखें, इसे लिख लो। क्वेश्चन जैसे दूसरा हम बना देंगे इसी को। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ। अब हम वृद्धि में लिखो, यहाँ कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन को हमने ऐसे चेंज कर दिया। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ ये पता करना है। ठीक है, तो 20% बढ़ रही है तो प्लस के 20, घट रही है तो माइनस के 10, प्लस बीच में प्लस रहेगा, 20 प्लस का और 10 का है कि यहाँ पर माइनस के गुणा लगा के, गुणा माइनस के 10 बटे में यहाँ पे 100। ठीक है बेटा, 0 से 0, जे 0 कटा, 20 में से 10 गया, 10 बचा, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे, माइनस 2 एकम 2, 10 में से 2 गया 8%। यहाँ जिन्हें लिखा है वृद्धि या कमी, कितना परिवर्तन हुआ। यदि आंसर प्लस में आता है, ये काय का आ गया आंसर, प्लस का आता है, तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्या होगी, 8% की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये प्लस का साइन है ना यहाँ, ठीक है, 8% की वृद्धि होगी। क्या परिवर्तन होगा उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल 8% बढ़ जाएगा यदि उसकी लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 8% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। आज तक के लिए हम इतना ही, आगे हम बात करेंगे कल आयतन के क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, पसीने में नहा जाते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लग रही है उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर 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 बताएं कमेंट के द्वारा। कोई क्वेश्चन इस तरीके के हों तो मुझे कमेंट में बता दें कि सर ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर बताने की कृपा करें। तो जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो हम उसमें बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।